नमस्ते। आज हम किचनकारी से जायका लेने वाले हैं अरबी पत्ता रोल का। ईस्ट यूपी में इसको रिक्वच के नाम से जानते हैं और बिहार में कुछ हिस्सों में इसे रिक्वच भी बुलाते हैं और कुछ जगहों पर इसे गिरवच भी बोलते हैं। अरबी पत्ता रोल की दो वैरायटीज़ आती हैं। पहली, जिनकी लीव्स थोड़ी बड़ी होती हैं और थोड़ी मोटी होती हैं, जिन्हें पकाने के लिए इनके रोल को हमें पहले स्टीम करना पड़ता है और फिर हम उसे कट करके पीसेस में फ्राई करते हैं। और ये खाने पर कभी कभी गले में बहुत इचिंग भी करती हैं, जिसके लिए हमें आमचूर, लेमन जूस जैसी खट्टी चीज़ें इनके मसाले में डालनी पड़ती हैं। और इनकी एक दूसरी वैरायटी भी आती है, जिनके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनसे बने रोल को स्टीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम रोल को कट करके डायरेक्ट तवा पे फ्राई करके खा सकते हैं और ये गले में इचिंग भी नहीं करते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं अरबी पत्ता रोल इन यूपी स्टाइल। इंग्रेडिएंट्स हैं अरबी पत्ता 20, बेसन 200 ग्राम, धनिया जीरा पाउडर 2.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 2 टीस्पून, सॉल्ट स्वाद अनुसार, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। इसे बनाने के लिए हमने तकरीबन 20 पत्ते स्टेम सहित कट करके गमले से ले लिए हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है इनके स्टेम को नॉट से काटने का और इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने का। तो हमें इनके स्टेम को पत्ते से बिल्कुल नॉट के पास से अलग करना है ताकि इन्हें रोल करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। फिर इन्हें पानी से खूब साफ धुलकर आपको एक साइड में रख लेना है। अब हमें एक चौड़ा बाउल या थाली लेनी है। माँ यहाँ थाली का इस्तेमाल कर रही हैं पेस्ट बनाने के लिए। इस थाली में सबसे पहले हम बेसन को डालेंगे। उसके बाद हम जो जो इंग्रेडिएंट हमने मेंशन किए हैं उनको हम एक एक करके बेसन में डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे और लहसुन मिर्च अदरक का जो पेस्ट है वो आप अपने हिसाब से डालिए। आपको कितना तीखा खाना पसंद है उस हिसाब से आप इस पेस्ट को इस बेसन में डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट तैयार करना है। ध्यान रहे पेस्ट बहुत पतला नहीं होना चाहिए, रनी नहीं बनना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक बनना चाहिए कि उसे जब हम पत्तों पर फैलाएं तो वो ठीक से फैल ना पाए। तो इसीलिए हमको मीडियम थिक कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि वो एक पत्ते पर फैल भी जाए आसानी से और दूसरे पत्ते को बाइंड करने में भी आसानी रहे उसके साथ। और आप देखिए माँ वीडियो में आप ध्यान से देखिए माँ किस तरह से पेस्ट बना रही है। और मैंने जैसा पहले कहा था कि माँ ने चौड़ी थाली ली है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आप पेस्ट को जितना एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमा कर बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होगी। बेसन के पेस्ट में एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है इस तरह से हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर बनाने में। और इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे पत्तों को जब हम एक दूसरे के ऊपर लेयर करते हैं तो रोल बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो आप देखिए कितना अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है बनकर। रोल बनाने के लिए माँ एक बड़ी सी थाली ले रही हैं जिसे वो उल्टा करके किचन प्लेटफॉर्म पर रखेंगी और उस पर ही वो रोल बनाएंगी। आप थाली की जगह कोई भी ऐसा फ्लैट यूटेंसिल्स ले सकते हैं जिसका जो बॉटम है वो फ्लैट हो और आप उसे उल्टा करके उस पर रोल बना सकते हैं। अब थाली पर आपको सबसे पहले एक बड़ा पत्ता रखना है और हाथ से बेसन का पेस्ट लेते हुए उस पत्ते पे खूब अच्छे से आपको फैलाना है, खूब अच्छे से उस पत्ते पे स्प्रेड करना है उस पेस्ट को। और एक चीज़ जो यहाँ ध्यान रखने वाली है, आपको पत्ता उल्टा साइड लेना है, मतलब कि जो पत्ते का सीधा पोर्शन होता है उसे आपको नीचे रखना है और पेस्ट आपको पत्ते के उल्टे साइड में लगाना है। फिर आपको क्या करना है, एक दूसरा और बड़ा पत्ता लेना है और पहले वाले पत्ते से थोड़ा साइड करके इसको उस पर स्टिक करते हुए इस पर भी खूब अच्छे से बेसन का पेस्ट लगा लेना है। अब जो आपने पत्ते कट किए हैं उनमें से आपको छोटे पत्तों को इस पर रखते जाना है एक एक करके और पेस्ट लगाते जाना है। पेस्ट आप खूब अच्छे से लगाइए, चारों तरफ से लगाइए छोटे पत्तों पे, ताकि छोटे पत्ते ये बेस के जो 2 बड़े पत्ते हैं उन पर आसानी से और बहुत अच्छे से स्टिक होते चले जाएं। ध्यान से वीडियो में माँ कैसे लगा रही हैं, वो चारों तरफ बेस पर छोटे छोटे पत्तों को फैलाते जा रही हैं। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि अगर आपको मार्केट से एक साइज़ के पत्ते नहीं मिले तो आप उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे। उन्हें एडजस्ट करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर जब आपको लगे कि एक लेयर तैयार हो गई है जिसको आप रोल कर सकते हैं, तो आप
ध्यान से उसे रोल करना शुरू करें। रोलिंग में सबसे पहले आपको करना है कि आप लेफ़्ट और राइट के दोनों हिस्सों को पहले मोड़ेंगे। देखिए, आप वीडियो में अच्छे से ध्यान से देखिए, और लेफ़्ट और राइट के दोनों हिस्सों को मोड़ने के बाद आप उस पर बेसन लगाएंगे। फिर आपको बीच से लेते हुए बीच के पोर्शन को मोड़ना शुरू करना है, जिसमें आपको बेसन लगाते जाना है और साइड के लेफ़्ट और राइट के हिस्सों को पकड़ते हुए बीच से रोल करते जाना है। आप वीडियो में ध्यान से देखिए कि ये किस तरह से रोल हो रहा है, ठीक है। और जब एंड आता है रोल करने का, जहाँ पे रोल एंड हो रहा है, वहाँ पर अगर आपको लगे कि थोड़े बेसन की ज़रूरत है तो आप बेसन वहाँ लगा के इसको अच्छे से रोल को पूरा स्टिक कर लीजिए। और साइड के एंड को भी अंगूठे से थोड़ा थोड़ा सा दबा दीजिए, और ज़रूरत लगे तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा बेसन लगा सकते हैं ताकि वो बाइंडेड रहें। इसी तरह से आप दूसरा रोल प्रिपेयर कीजिए। माँ जैसे कि दूसरा रोल प्रिपेयर कर रही हैं, आप उसको भी ध्यान से देखिए कि वो कैसे कर रही हैं। हमने जो वैरायटी ली है अरबी रोल बनाने की, वो अरबी के पत्ते सॉफ्ट वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा स्टीमिंग का स्टेप नहीं आएगा। हम इन्हें पीसेस में कट करके सीधे तवा फ्राई करेंगे। और आप देखिएगा कि कितने अच्छे पकते हैं बिना स्टीमिंग के। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि स्टीमिंग ना करने से ये अरबी के पत्ते जो हैं डीनेचर होने से बच जाते हैं, और इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी हद तक इनमें इंटैक्ट रहते हैं। जिस थाली पे हमने रोल प्रिपेयर किया था उसी थाली पे हम रोल को कट करेंगे। तो रोल को कट करने के लिए ध्यान रहे आपको एक बहुत शार्प नाइफ़ लेनी है, जिससे रोल आसानी से कट जाए। अब एक हाथ से रोल को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से आपको नाइफ़ को बहुत अच्छे से चलाते हुए रोल को काटना है, आराम आराम से, ताकि रोल खुले ना। आप बहुत जल्दी काटेंगे तो रोल के खुलने के चांसेस हैं। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको चौड़े मोटे पीसेस खाना पसंद है तो आप चौड़े मोटे पीसेस काटिए। अगर आपको पतले पीसेस खाना पसंद है तो आप पतले पीसेस कट कीजिए। माँ चौड़े ही पीसेस काटना पसंद करती हैं, क्योंकि चौड़े पीसेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं बनाने के बाद से, और या क्रिस्पी करने के बाद से। और क्रिस्पी तो पतले पीसेस और चौड़े पीसेस दोनों ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन चौड़े पीसेस का थोड़ा ये एडवांटेज है कि वो खाने में ड्राई नहीं लगते हैं बट क्रिस्पी बहुत लगते हैं, तो इसीलिए माँ इन्हें हमेशा चौड़े ही पीसेस काटती है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि हो सकता है कि पीसेस कट करते समय जो पहला पीस है उसकी रोलिंग थोड़ी खुल जाए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे पीसेस पहले कट कर लीजिए, फिर जिन पीसेस की रोलिंग थोड़ी खुल गई हो, ये ज़्यादातर दोनों एंड के पीसेस के जो हिस्से होते हैं उनमें ही ऐसा होता है कि उनकी रोलिंग खुलने का चांस होता है, तो आप थोड़ा सा बेसन का पेस्ट हाथ में लेते हुए उसको वहाँ पर लगाकर उसे अच्छे से बाइंड करके आराम से थोड़ा सा उसे सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक कि आप बाकी के पीसेस कट करेंगे तो उतनी देर में वो रोलिंग बाइंड हो जाती है और सेट हो जाती है। पीसेस कितने अच्छे से कट गए हैं देखिए, और अब हम उन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक नॉनस्टिक तवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप कोई भी तवा ले सकते हैं, ये हर तरह के तवा पे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है और चिपकता भी नहीं है। तवा पर आपको चम्मच से सरसों का तेल अच्छे से लगाना है। 1-2 चम्मच तेल आपको उस पर गिराकर तवा पे अच्छे से फैला लेना है। पे तेल डालने के बाद हम हाथ से एक एक पीसेस को पकड़ के आराम आराम से उसको अरेंज करेंगे तवा के मिडिल में, जहाँ पर बराबर आँच लगती हो। अब आपको एक चम्मच से इनके बीचों बीच और चारों तरफ से साइड में ऑयल को डालना है थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद थोड़ा सा पानी हाथ में लेते हुए आपको इन पे छींटे मारने हैं। बीचों बीच सारे रोल्स के पीसेस पे भी छींटे मारने हैं और उनके साइड साइड पे आपको थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करना है। ऐसा करते ही जो धुआं उठेगा, जो स्मोक निकलेगा, उसको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। और इस स्मोक से जो अरबी पत्ता रोल का एक जो जायका बढ़ने वाला है उसका तो क्या ही कहना। फिर आपको एक लिड से इसे ढक देना है और 10 मिनट तक आपको इसे यूं ही पकने देना है। लिड से ढकने पर क्या होगा कि जो इसका एक स्मोकी खुशबू है वो इसमें इंटैक्ट हो जाएगी और वो इसको एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। 10 मिनट बाद आप लिड को हटाकर इन्हें छूकर देखिए। अगर ये थोड़े सॉफ्ट फील हो रहे हैं छूने में, तो अब आप टाइम आ गया है इन्हें पलट के दूसरी तरफ से पकाने का।
किसी भी स्पैटुला की सहायता से या 2 फोक लेकर या 2 स्पून लेकर आप इन्हें एक एक पीस करके पलटिए। एक साथ पलटने की कोशिश ना कीजिएगा, हो सकता है कि कोई पीस खुल जाए और ये इसका जो पूरा लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप प्लीज़ पेशेंस के साथ एक एक पीस को पलटिए। पलटने के बाद आपको फिर से वही स्टेप रिपीट करना है। स्पून से थोड़ा थोड़ा ऑयल इन पे स्प्रेड करना है बीचों बीच और चारों तरफ, और उसी तरह से हाथों में पानी लेकर आपको इन पे बीचों बीच और चारों तरफ से छिड़काव करना है। और ये करने के बाद वैसे ही आपको फिर से लिड से ढक देना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी बराबर तरीके से पक सकें। 10 मिनट इस तरह से पकाने के बाद इन्हें आपको दोनों तरफ से उलट पलट कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि दोनों तरफ के पार्ट्स जो हैं वो क्रिस्पी हो जाए। और जब तक दोनों तरफ के पार्ट क्रिस्पी होंगे ये पूरा पीस बहुत अच्छे से अंदर से पक चुका होगा। और सबसे अच्छी बात जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि पकने के बाद भी इनका कलर एज़ इट इज़ ग्रीन ही दिखेगा। इसी तरह से दोनों साइड से पलटते हुए हमने इन्हें तकरीबन 20 मिनट तक पकाया है। पकने के साथ साथ ये धीरे धीरे क्रिस्पी भी होते चले गए हैं। ये करीब करीब अब पक के तैयार हो चुके हैं। अब हम थोड़ी देर में गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये कितने सुंदर बने हैं, क्रिस्पी भी हैं, पक भी गए हैं और इनका कलर भी कितना सुंदर, एकदम नेचुरल जैसा ये पहले था वैसे ही ग्रीन अभी भी है पकने के बाद भी। आप इसे सर्व कर सकते हैं राइस और दाल के साथ, आप इन्हें चाय के साथ एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और कैसा बना। मिलते हैं जल्दी ही ज़िंदगी को गुलजार करने किचनकारी के एक और स्वाद के साथ। नमस्ते।